हेलो अग्रवाल साहब, आधा पैसा आ गया है, आधा आना बाकी है और जो आधा बचा है वो आपके बही खाते में चेक कर लीजिए। फिर बाद में जो बचेगा वो आधा आधा। चलिए। बड़ी खुफिया बात कर रहे थे आप। तो ये बताइए कि आप महीने में कितने कच्चे बनियान बेच लेते हैं? 100, 200, 500? मेरे कहने का मतलब है आप कितना कमा लेते हैं। आई एम श्योर आप जरूर झोल झपाटा करते होंगे, बिकॉज कच्चे बनियान के बिजनेस में आदमी कितना कमा लेगा? 1000, 1500? इसके ऊपर तो नहीं? नहीं जनाब, इतना भी कहाँ कमा पाते हैं हम। ये बिजनेस हम कमाने के लिए नहीं करते, ये तो वेरी शौकिया खोल रखा है, शौकिया। बड़े नवाबी शौक हैं आपके। इतने शौक है तो फिर फ्री में बांटिए कच्चे बनियान। चुप रहिए, शराब पीजिए और घर जाइए। आपकी औकात नहीं है बिजनेस के बारे में डिस्कस करने की, समझ गए? तपिए मत। मुझे क्या नहीं मालूम बिजनेस के बारे में, बताइए मुझे क्या नहीं मालूम है। आपको पता है हम कितना कमा लेते हैं? यही पूछ रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप कितना कमा लेते हैं। आपका दिमाग भी आप ही की तरह नल्ला है। ये सोचने के लिए जी 1000, 1500 महीना कमाने वाला आदमी भला इतनी शान शौकत में कैसे जी सकता है। यही पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इतनी शान शौकत से कैसे रह लेते हैं, क्या झोल झपाटे करते हैं आप? बता दे कितना कमा लेते हैं। 3 लाख रुपया महीना। तिवारी जी, लोग जेबें काटते हैं, आप तो लोगों के गले ही काटते हैं। जी बस यही समझ लीजिए, लेकिन बिजनेस के दायरे में। कैसे? अब ये फंडे आपको बता देंगे तो हम क्या सड़क पे अंडे बेचेंगे? अरे मैं कौन सा आपका हाथ पकड़ लूंगा यार। क्यों? क्या आपने भी हमारी ही तरह साइड में कोई कच्चे बनियान का धंधा खोल रखा है क्या? ओ कम ऑन तिवारी जी, मैं कुछ भी करूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन मैं कच्चे बनियान का धंधा नेवर। धंधा आपका जो है, आपको मुबारक हो। क्या बकवास कर रहे हो रे ससुर के नातियों? ये कहां से आ गई? होटल मतलब आपने ये आपकी मॉम आ गई, आंटी जी। हेलो आंटी जी, आंट यू डेड बनाओ? You have no idea, auntie, how much I hate you. आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा। प्लीज वेलकम आंटी जी, बैठिए ना, प्लीज आइए ना, प्लीज आइए। तू काय बुला रहा है रे? हैं? इतना हमारा ही घर है। आज ज्यादा चमचागिरी करने की कोनो जरूरत नहीं है। हमारा मूड पहले से ही खराब है। Good night, take care, stay well and be dead soon. अम्मा सब ठीक ठाक तो है? तुम तरफ अंदर चलो, तुमसे जरूरी बात करना है। ठीक है, तो एक पैक लगा ले रहा। चले? 1 मिनट अम्मा, और थोड़ा बात। चलो 1 मिनट थोड़ा। अरे चलो चलो। अरे अम्मा का हुआ का जरूरी बात करनी थी, बाहर ही कर लेती। जब हम तुमको बोले हैं कि एकांत में बात करना है तो काहे चपट चपट कर रहा बीच में है? अरे अम्मा हमारा मतलब ही नहीं है। मतलब का अपना बत्ती बना और अपने गुर्दों में घुसेड़ लो। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। जियो मेरी बच्ची, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अम्मा जी आप काहे रो रहे हैं? बौरिया पंडित रामफल कटे बोल गए। क्या बोले उनका दुश्मन? वो तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ अम्मा जी आप काहे रोना शुरू कर दी? अरे बहुरिया पंडित रामफल भविष्यवाणी किए हैं कि तुमको 2 साल तक कोनो बच्चा नहीं होने वाला है। हम कैसे अपने पोता पोती का मुंह देखेंगे? हमको तो लगता है हम अपना पोता पोती का मुंह देखे बिना इस दुनिया से जो है टैब बोल जाएंगे। नहीं आप ऐसे नहीं बोले अम्मा
जी। बहुरिया, पंडित रामफल का भविष्यवाणी जो है एकदम सटीक होता है। जब ये बैल का कोनो आता पता नहीं था ना, तब हम पहली बार पंडित रामफल से मिले और वो हमको बोले कि रामकली अब देखना 1 साल के अंदर ही लड़का हो जाएगा तुमको। और ठीक 9 महीने बाद ये बैल हो गया। आइडिया। एक तो बात बताओ माँ, का रे? जब पंडित रामफल एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ठीक 1 साल बाद हम पैदा होंगे, तो क्या उन सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अंगूरी को भी 2 साल के बाद बच्चा होगा? उल्टा नए नए तोते पलवा देते हैं, नए नए तो उपाय करवा देते हैं। हाँ, तू ना खाली पंडित रामफल को ही दोष दे, खुद कछु मत करना। अरे 7-8 साल से कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कहाँ आया? वही ढक के 3 पात। अम्मा जी ऐसा नहीं है, वो कहा है कि लड्डू के भैया तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि घर में कोनो चिराग खिले, लेकिन शायद ईश्वर का ही कोनो मर्जी नहीं है। हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा लाके दो, कहीं से भी बच्चा लाके दो, हमको बच्चा चाहिए। अरे का पेड़ से तोड़ के लाके दे, बच्चा चाहिए। इतना जिद 7-8 साल पहले किया होता ना तो 7 गॉड वो खेल रहे होते हैं। चल फुट यहाँ से, बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, चल फुट यहाँ से। दूध का बाटल ला कर देगा। यार नाइस। विभू प्लीज यार, मैं कोई मजे के लिए डांस नहीं कर रही हूँ। क्या सजा के लिए डांस कर रही हो? विभू मेरा वजन बढ़ गया है। तुम्हारा वजन बढ़ गया है, दिख तो नहीं रहा कहीं से भी बढ़ा हुआ। तुम देखोगे तब तो दिखेगा ना, पूरे 100 ग्राम बढ़ा है। ओह माय गॉड, तुम्हारा वजन 100 ग्राम बढ़ गया है। मैं तो लगता है बिस्तरे बेहोश होकर गिर जाऊंगा। मतलब 100 ग्राम वजन बढ़ने पे तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? ऑलरेडी गिरे हुए, और कितना गिरोगे? एंड हाँ, मैं परेशान हो रही हूँ। और 100 ग्राम नहीं, मेरा वजन अगर 10 ग्राम भी बढ़ जाता ना तो भी मैं इतनी परेशान होती। खैर तुम ठहरे मर्द, तुम क्या समझो हम औरतों की फीलिंग्स। मैं समझता हूँ तुम औरतों की फीलिंग्स, आई स्वेयर। लेकिन क्या कभी तुम्हारे में वो वाली फीलिंग्स आती हैं क्या? कौन वाली फीलिंग्स? माँ बनने वाली फीलिंग्स। वो तो हर औरत को आती है ना। तो क्या तुम्हें पता है कि जब औरत माँ बनती है तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है, इनफैक्ट डबल हो जाता है। तो क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? अच्छे से बना, बढ़िया सी। अरे आड़ा बेटा अल्लाह, तू भी खा ले। एक मिनट रुक जा, ठीक है? पहले ये बता कि ये मिठाई एक्सपायरी तो ना हुई है? सारे एकदम ताजी मिठाई आ रही है, समझ को खा ले चुपचाप। हाँ दिखा। खा है? अरे यार बिल्कुल ताजी खिलाई मेरी जान। तू भी क्या याद रखेगा, टिल्लू से पाला पड़ा है। तू भी मिठाई खा ले, तू पूरा खा। एक मिनट सारे, ये कोई पुरानी मिठाई तो नहीं खिला रहा मुझको? अबे बावले कैसी बातें कर रही है, ताजी लेके आया हूँ। खुशबू सूंघ के देख ले, केवड़े की आ रही है। हाँ यार बिल्कुल आ रही है यार। खिला दे पूरी खा ले। कैसी है? मस्त है रही है यार, ताजी है बिल्कुल मेरी जान। अब ऐसे एक बात कहना चाह रही थी तुझसे कि यार हिना सहकारी बैंक में टिल्लू कैशियर हो गया, कैशियर। देख रहे हो तू? हिना सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात कर रहा हो तू? अबे ब्रांच मैनेजर की कोई हैसियत ना होती, बैंक में सिर्फ कैशियर होता है, क्योंकि उसके हाथ में कैश होता है मेरी जान। बेकारी खुद का थोड़ी होता है, दूसरे का होता है, समझ गए? ये देख, ब्रांच मैनेजर है, हमारी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है, समझ गो? अबे शाखाएं सिर्फ झूठने के काम आती हैं,
सिर्फ काम आता है तो कैश, जो होता है कैशियर के पास, इसलिए बड़ा कौन हुआ? ब्रांच मैनेजर। अबे कैशियर बड़ा हुआ। अबे चुप कर बे। मैं कह रही हूँ कैशियर बड़ा होगा। मैं ही हूँ। कैशियर बड़ा है। अबे लौंडो, ये क्या लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह बे? ले, यूनिवर्सिटी टॉपर आ गए। ये बहुत मतलब समझदार आदमी है, इनसे पूछ लेते हैं। सेठ जी, ये बताओ कि बैंक में जो होता है वो ब्रांच मैनेजर बड़ा होता है या फिर कैशियर बड़ा होता है? Of course, branch manager is much bigger and higher post. ब्रांच मैनेजर जो होता है सारी शाखाओं का मालिक होता है, और जो कैशियर होता है वो एक सिर्फ एम्प्लॉय होता है, जस्ट एन एम्प्लॉय, नथिंग एल्स। तो अच्छा भिखारी, सुन लो, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। लेकिन क्या चल रहा है ये तो बताओ बे। अरे सेठ जी, सुन के तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। हम दोनों की हिना सहकारी बैंक में जॉब लग गई है। जॉब बैंक के अंदर लगी है या बैंक के बाहर लगी है? एक्सक्यूज में भैया, हिना सहकारी बैंक में हम दोनों की जॉब लग गई है। मैं ब्रांच मैनेजर हो रहा हूँ और ये टिलुआ जो है ना कैशियर रह रहा है, कैशियर। बेटा ये बात किसी कमजोर दिल वाले को ना बोल देना, वरना सदमा लगेगा उसे। अबे ओ विभूति है, ये जो लौंडे कह रहे हैं ना, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। हाँ। तू कहना चाहता है हिना सहकारी बैंक में मैंने ही दोनों को लगवाया है। आजकल हिना सहकारी बैंक वाले डिग्री होल्डर्स की बजाय बदतमीजी होल्डर्स को जॉब दे रहे हैं क्या? शक्लें देखो और बैंक का जॉब देखो, कैन यू बिलीव? आई कांट, हजम नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, ये व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम अरे है? अरे अरे मैनेजर साहब, इनको प्रॉब्लम तो होगी। जे ठहरे छप्पर यूनिवर्सिटी टॉपर, उसके बावजूद नल्ले, और हम दोनों की जॉब लग गई इसलिए बल्ले बल्ले। इसी बात का तो ताज्जुब है मुझे। अबे ओ विभूति है, ज्यादा ताजुब मत कर, वरना तेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। और इन दोनों को जॉब लगवाने के लिए मैंने इनके नकली पेपर्स बनवाए थे। guys, I'm so damn happy for you. मैं कितना खुश हूँ तुम लोगों के लिए। I mean, you know, तुम लोगों का हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, इन सब का तुम लोगों ने जूस निकाल लिया है। रियली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। वैसे बात में चाय पिलाओ सबको, पैसे इनसे लेना। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है भैया। मैंने 3 दिन पहले कंप्लेन कराई थी कि लास्ट टाइम जो पेस्ट कंट्रोल कराया था हमने, उसका कुछ असर नहीं हुआ। किचन में जर्म्स और ज्यादा हो गए हैं। इनफैक्ट आपने एक काम करिए, फौरन अपना आदमी भेजिए और सब ठीक करवाइए, वरना मेरी मेंबरशिप कैंसिल कराइए और मेरे सारे पैसे रिफंड कीजिए। जी हाँ। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। अंगूरी जी, आज आप भी? वाह, आपने तो हमारा दिन बना दिया। हेलो अनीता जी। हेलो भाभी जी, हम तो ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करेंगे कि आपका हर रोज दिन बने, लेकिन हमारे दिन कुछ खराब चल रहे हैं भाभी जी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं तिवारी जी? ऐसा क्या खराब हो गया? इनफैक्ट आपके ऊपर तो लक्ष्मी माँ की अच्छी खासी कृपा है। नहीं नहीं अनीता जी, लड्डू के भैया का वो मत बनाई है। फिर क्या मतलब है आप लोगों का? देखिए, हमरे घर में कोनो कमी नहीं है। रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन क्या बताएं भाभी जी, ऐसी धन दौलत किस काम की जिसका कोई वारिस ना हो। आपको वारिस चाहिए? जी हाँ भाभी जी, हमें एक वारिस तो चाहिए। आखिर क्यों ये आदमी भाभी जी के पीछे हाथ धो के पड़ा है? अगर इसे वारिस चाहिए तो ले आए ना किसी अनाथालय से। भाभी जी की फिक्र क्यों खराब कर रहा है ये इडियट? तो वारिस तो आपको और अंगूरी जी को मिलकर पैदा करना है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बोले, वो पंडित रामफल जी है ना, वो बोले रहे कि 2 साल तक हम मां नहीं बन सकते हैं। अरे बट व्हाई? अंगूरी जी, यू लुक क्वाइट फिट टू मी। अच्छी खासी तो है आप। नहीं भाभी जी, वैसे तो अंगूरी एकदम फिटफाट है, लेकिन वो क्या है कि वो कुंडली के ग्रह नक्षत्र देखकर पंडित रामफल ने बताया ये। अरे तिवारी जी, आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं? कहाँ आप ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं? प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू कीजिए, वरना आपके और अंगूरी जी के माँ बाप बनने में ना और 2 साल निकल जाएंगे, वो भी सिर्फ आपके अंधविश्वास की वजह से। अगर भाभी जी माँ नहीं बन रही हैं तो अन्नू को क्या तकलीफ है यार? I don't know, she's a crazy woman. तू कौन, मैं खाम खा। कौन और तरीका है का अनीता जी? अंगूरी जी, तरीके तो और बहुत सारे हैं।
लेकिन खुद माँ बनने में जो सुख है ना, वो तो है सच्ची। ये अन्नू बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद 4-5 बार माँ बन चुकी है। भाभी जी, हमने सुना है कि वारिस के लिए किसी और की कोख भी किराए पर ली जा सकती है। हाँ हाँ है, ये भी तरीका है। इनफैक्ट इसको सरोगेसी कहते हैं, काफी अच्छा तरीका है। हाय दिया, ई गिरेसी सिंह कहाँ होता है? ग्रेसी सिंह नहीं अंगूरी जी, इसको सरोगेसी कहते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ई कहाँ होता है? आप क्या बोलते हैं लड्डू के भैया? भाई, हमें तो किसी भी हाल में वारिस चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आजकल तो सरोगेसी का चलन है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने सरोगेसी को चूज किया। वेरी नाइस। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाय दिया, हमारी गुड़िया रानी सो गई है आराम से। अब कौन भी शोर नहीं करेगा। हाँ, मैंने कहा भाभी जी घर पर है। चल भाग यहाँ से। अबे ओए, क्या कर रहा है? क्या हुआ? धीरे बोलिए। अन्नू और तिवारी जी भाभी जी को जानबूझ के माँ बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। They are forcing her into it. तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाभी जी की माँ बनने की उम्र है, उनके खेलने खाने की उम्र है। कहाँ बच्चा लटकाए फिरेंगी। हाँ, ये भी सच है, और तुझे भी लात मार देगी। इससे पहले कि मुझे लात मारे, मुझे कुछ करना होगा। क्या करेगा? चाचा, आप मेरा साथ देंगे ना? अबे ओए, मैं किसी और चीज में साथ दूं ना दूं, लेकिन इस मामले में साथ जरूर दूंगा। ये ले, 1 मिनट, ये रख इसके साथ। ये ले। मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हारी लाइफ में चीजें अचानक से कैसे हो जाती हैं। अचानक से ये पैदा हो गया तो अचानक से क्यों नहीं हो जाएंगी चीजें? अचानक से बताइए ना कैसे पैदा हुआ, बताइए ना। अरे कुछ नहीं, वो मैं और हेलन जो है वो छज्जे बैठे हुए थे। अच्छा, वो पैर लटका के बैठी हुई थी और दोनों मूंगफलियां खाते हुए जो है एकदम एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ? अरे फिर कुछ नहीं, मैंने एक जोक मारा। इस बात में हेलन जो है जोर से हंसी। अच्छा, अचानक जो है ना आंगन में से एक आवाज आई, दाम। अच्छा, मुझसे बोली, डेविड मैं पता नहीं क्यों हल्का महसूस कर रही हूँ। तभी तू रो पड़ा। मैंने कहा लो, ये हो गया। What are you saying, चाच? Really? ऐसे अनोखे अंदाज में ना कोई पैदा नहीं हुआ होगा। No wonder I'm so different यार। आप लोगों की ये फालतू की स्टोरीज पूरी हो गई हो तो मैं कुछ सवाल पूछूं? तुम फालतू के सवाल पूछना बंद करोगी तो ये स्टोरी अपने आप बंद हो जाएंगी। अरे हद है, मेरा इतना भी पूछने का अधिकार नहीं है कि तुम किस देश जा रहे हो। यार मैं तुम्हें 1000 दफा बता चुका हूं कि मैं जा रहा हूं धुर्रा प्रेम नगर। वहां हमारे खानदानी मुनीम रहते हैं, उनका नाम है टीनू मुनीम। That's it? टीनू मुनीम? या अरे वो मत समझ जो तू समझ रही है। ये टीनू जी है, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं टीनू जी, खानदानी है हमारे मुनीम। हम सब प्यार से ना टीनू मुनीम बुलाते हैं। अच्छा सुन, ये लेके जा रहा है तू? नहीं पड़ गई। अच्छा तो मैं ले लूं? ले ली, मैंने ले ली, मैं सब कुछ नहीं। एक मिनट, वेट अ सेकंड। एज पर माई इंफॉर्मेशन तुम लोग के पूरे खानदान में केवल एक घर है जो कि अब खंडहर बन चुका है। तुमने उसके लिए टीनू मुनीम को रखा है? आई थिंक यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी थी। वी वर वेरी वेरी रिच बाय द वे। अरे इतनी ज्यादा थी, तुझे पता? उसे देखने के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ती थी। चुक 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 चुक। बस प्लेन कह दिया होता। कम ऑन चाच यार, फेंका फाक मत करिए। हमारे पास करीब 2000 एकड़ जमीन थी। उसमें से 1000 एकड़ जमीन जो थी हमारे बाबूजी ने, हमारे पप्पा जी ने, एक बड़ी मशहूर रक्कासा थी गुलकंदी, उन पे लुटा दी। अरे सुन, क्या लगती थी यार वो। जो बाकी 1000 एकड़ जमीन थी वो ये बेच बाच से चले गए लंदन। खत्म हो गया, कंगाल हो गए हम लोग। वेरी सैड, वेरी सैड। कम ऑन चाच, यू आर अ लूजर। तुम कहाँ जा रहे हो मुझे ये बताओ। अरे यार तुम कोई ऊंचा सुनती हो क्या यार? मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं जा रहा हूं धुर्रा प्रेम नगर अपने खानदानी मुनीम से मिलने। कुछ बच्चों की प्रॉपर्टी है, उसका कुछ झोल चपाटा करना है। अरे तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, इनको भेज दो ना। तुम चले गए तो घर के काम कौन करेगा?
मैं जाते मुनीम जी की लड़की है प्रकृति, उसको भेज दूंगा। मुझे कोई नहीं चाहिए प्रकृति वकृति। रोज बेड पे कॉफी चाहिए, कपड़े धुले इस्त्री किए हुए चाहिए, घर चकाचक चाहिए, खाना टेस्टी लेकिन डाइट वाला चाहिए। अगर आपको इस फैसिलिटीज चाहिए तो आप मुझे बताइए, वरना चॉइस इज योर्स। चाचा बोल देना जरा। अब एक काम करो, वो क्या नाम है उस लड़की का? प्रकृति। अच्छा वो आप रख लो, वो शर्ट आप रख लो। हाँ, वो आधार कार्ड बनाने वाला मेरा खास दोस्त है। तू कहे तो मैं अभी तुझे उसका नंबर भेजता हूँ। हाँ